तो यार इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रॉड है मास एम की, कैपिटल एम, और एक बॉल है स्मॉल मास एम की। ये दोनों कोलाइड करती हैं, बॉल स्ट्राइक करती है रॉड पर। रॉड एक जगह पर पाइवोटेड है। उसके बाद क्या होता है, बॉल को एक वेलोसिटी मिलती है अपोजिट डायरेक्शन में, और जो रॉड है वो ओमेगा से घूम जाती है। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये वेलोसिटी वी निकालनी है और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। दिया क्या हुआ है हमको, इसका मास दिया हुआ है 1 kg, इसका मास दिया हुआ है 0.1 kg, लेंथ हमारी 0.2 मीटर है। हमको ये v और ओमेगा यहाँ से फाइंड करना है। हम करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कंजर्व कराएंगे, पहले हम निकालेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या, जब बॉल आ रही थी, कोलाइड होने से पहले बॉल जब आ रही थी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, क्योंकि रॉड तो तब चल नहीं रही थी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा स्मॉल एम इंटू जो स्पीड थी बॉल की, उसे यू मान लेता हूं मैं अभी, यू इंटू लेंथ। जहां से हम निकाल रहे हैं पाइवोटेड एंड पे एंगुलर मोमेंटम, एल अपॉन 2। ये तो आ गया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, देखो, जब ये बॉल वापस जा रही है और ये रॉड घूम रही है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम माइनस इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो इनका एंगुलर मोमेंटम माइनस होगा। वो कितना आएगा, रॉड का तो आ जाएगा, एल फाइनल हम निकाल रहे हैं, रॉड का तो आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा। आई ओमेगा होता है, आई इसका एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है रॉड का, किसी कोने पे से निकालते हैं तो हम, माइनस स्मॉल एम, वी स्पीड से वापस जा रही है, और एल अपॉन 2 डिस्टेंस पे वापस जा रही है। ये ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, L1 और L फाइनल को, L इनिशियल और L फाइनल को इक्वेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस सारी फ्रिक्शनलेस है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। L इनिशियल जो होगा वो L फाइनल के बराबर होगा। L इनिशियल आया था मेरा स्मॉल एम यू एल अपॉन 2, और L फाइनल आया था मेरा कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा माइनस स्मॉल एम एल अपॉन 2 इंटू वी। इनको एक तरफ ले आते हैं स्मॉल एम वाली टर्म्स को, तो ये आ जाएगा एम एल अपॉन 2 यू प्लस बी इक्वल्स टू कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा इक्वल टू एम यू प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल एम एल ओमेगा अपॉन 3। ये आ गया, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, और देखा जाए तो ये पहली इक्वेशन है, 1 और 2 से हमने बनाई है इक्वेशन नंबर 3। अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है v और ओमेगा, और हमारे पास इक्वेशन अभी एक ही है। उन दोनों को, इन इक्वेशन को कंसिडर मत करना, क्योंकि इनके यूज से हमने ये बनाई है, तो हम इसको सिर्फ एक इक्वेशन मानेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए v और ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है। अब इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो ई है वो 1 है। और ई क्या होता है, हमारे पास ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो ये है हमारी, जिस स्पीड से दोनों अलग हो रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है जिस स्पीड से एम स्मॉल एम मास की बॉल इसके पास आ रही है। क्योंकि कॉलिजन इस जगह पर हुआ है, तो इस जगह पर ही कंसीडर करेंगे हम ई की वैल्यू। ई तो हमारा 1 था, और वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। स्पेलिंग मिस्टेक जरा ध्यान रखना यार, मेरी मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी वो होगी, एक तो v, v स्पीड से बॉल वापस जा रही है, और एक होगी उसकी रॉड की स्पीड। रॉड की स्पीड क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एल अपॉन 2 ओमेगा है, आर ओमेगा ही होती है स्पीड।
इनको ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वापस जा रही है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम में सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन हम अभी इसको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों वापस जा रहे हैं तो इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है और हमको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चाहिए। एक तरह से ये दोनों ऐड होंगे इस वजह से। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो थी वो थी यू। यू स्पीड से आ रही थी उस वक्त, रॉड की स्पीड 0 थी, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आती है v प्लस एल अपॉन टू ओमेगा इक्वल टू यू। हमको दो इक्वेशन चाहिए थी, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास अननोन है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके हम v और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये पहले से थी, एक मैंने अभी बना ली है, वो क्या है, वो ये है v प्लस एल अपॉन टू ओमेगा इज इक्वल टू यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशनों में वैल्यू रख देते हैं हम। u की वैल्यू पता है हमको, l की पता है, स्मॉल m की और कैपिटल M दोनों की वैल्यू पता है, तो हम इन वैल्यूज को रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा, पहले इसमें रखता हूं मैं, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में स्मॉल m की वैल्यू है 0.1 kg, यानी कि 1/10 kg इंटू u मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड है, 5। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप यूनिट चेक कर लेना, सभी जो यूनिट दी हुई हो वो मीटर और केजी में या फिर सेंटीमीटर और उसमें दी हुई हो। क्योंकि इससे होता क्या है कि कभी कभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा था इसको, जब मैंने क्वेश्चन अपने एडवांस में किया था, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिटों की वजह से मैंने गलती कर दी थी। तो यूनिट और कितनी वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखना। तो ये v है अपॉन टू इज इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू 1 kg है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, और L हमारे पास 0.2 मीटर है, 0.2 को 2/10 लिखेंगे हम, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं अभी, इंटू ओमेगा अपॉन 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर ही आएगा, ओके, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 15 प्लस 3v इक्वल टू 4 ओमेगा। ये एक रिलेशन आ गया, और ऐसे ही हम इसमें रख देते हैं वैल्यू ओमेगा, उसकी एल की और यू की। तो ये क्या आ जाएगा, v प्लस एल इज अगेन 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 2, तो 0.1 यानी कि ओमेगा अपॉन 10 इक्वल टू 5। एक आ गई हमारे पास ये वैल्यू। तो इन दोनों का यूज करके हम v और ओमेगा निकाल सकते हैं, तो v और ओमेगा हमारे पास आएंगे यहाँ से, इसका आंसर ये आएगा, ओमेगा तो आ जाएगा 6.98 और v आ जाएगा हमारे पास 4.30। इन दोनों का यूज करके दो इक्वेशन है, दो इन्होंने, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं क्या करता हूँ, v की वैल्यू निकाल लेता हूँ। v की वैल्यू आएगी 4 ओमेगा माइनस 15 अपॉन 3 इक्वल टू v। अब इस v की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको v की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 40 प्लस 3 अपॉन 30 ओमेगा इक्वल टू 10। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 43 इक्वल टू ओमेगा, एंड 4 6 24, तो ये ऑलमोस्ट 6.8 के बराबर आ रही है। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो v प्लस 30 अपॉन 43 हो जाएगा इक्वल टू 5। तो v आ जाएगा 5 माइनस 30 अपॉन 43, जो कि ऑलमोस्ट निकल कर आएगा ऑलमोस्ट 4.3 के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू।